हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीटी बुक्स। यूथ कंज्यूम टाइम्स के ऑफिशियल इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एनएसपीसी का एग्जाम है आपका 29 अक्टूबर को होने वाला है। बहुत जल्दी एग्जाम करवा रहा है। सबके लिए शॉकिंग न्यूज है, बट तैयारी आपने भरपूर कर ली है। अब प्रैक्टिस करने की बारी है। तो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती थी एनएसपीसी एंड टीएसडीसी, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए दोनों कंबाइंड हुए थे, तो उसके सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। दो पेपर जो हुए थे 2022 के वो, और इसके अलावा 10 आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो तुरंत आप लोग इसका ई बुक ले लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन बुक मंगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दिवाली का भी सीजन चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी डिलीवरी में, तो उसमें इशू हो जाएगा। लास्ट में बुक आने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने एनएसपीसी के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे रीड ई बुक पे क्लिक करके आप तुरंत वहां पे टेस्ट सीरीज इसका लगाना शुरू कर सकते हैं। मैं अंदर वाले कुछ चीजें दिखा दे रहा हूँ, का दो पेपर सैंपल दिखा दे रहा हूँ। अगर चैनल पे आप वाईसीटी इंजीनियरिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आपसे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, जिसमें आपको बुक्स रिव्यू हो गए, क्लासेस हो गए हैं, और एग्जाम नोटिफिकेशन हो गए, और भी सिलेक्शन जो इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल के साथ बताते हैं। तो रीड बुक पे क्लिक करना है आपको। आपके एंड्रॉइड मोबाइल में भी हो जाएगा, और जो आप मोबाइल लैपटॉप या टैबलेट यूज करते हैं उसमें भी अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट का नाम yctbooksprime.com, ये वेबसाइट के थ्रू खुल जाएगा। एप्लीकेशन है वाईसीटी प्राइम बुक, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से इसे आप डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिलेबस मिलेगा, उसके बाद दो पेपर जो हो 2022 के वो आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10, और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी आपको देखने को साथ में ही मिलेगी। ये आपका सिलेबस हो गया, इंडक्टिव सिलेबस जो एनएसपीसी का है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गई, ये आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। सेक्शन 2 में सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल, सेकंड टॉपिक स्कीमेटिक, थर्ड टॉपिक आपका यहाँ पे हो गया स्कीमेटिक के हैं प्रिंसिपल, ये सॉइल सर्वेइंग हो गया, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सर्वेइंग के बाद यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स के बाद हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इरिगेशन के बाद ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके बाद स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, जिसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। ये आपके टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी ये सब चीजें मालूम होगी, बट जो नहीं मालूम हो वो आप देख लीजिएगा इस ई बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे एनएसपीसी का जो पेपर हुआ था 2022 का, उसके यहाँ पे सोल्यूशन मिलेंगे। पहले जनरल अवेयरनेस का 30 क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपके क्या है रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उसके बाद आपके टेक्निकल के आपको मिलेंगे। इसके जो आंसर है, आंसर के आप सोल्यूशन भी पढ़िएगा। यूथ पब्लिकेशन जो सोल्यूशन देता है वो स्टैंडर्ड बुक से ही दिया जाता है आपको। साथ ही साथ इन्हीं सोल्यूशन से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। कभी कभी कोई कोई आयोग क्या करता है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता है क्वेश्चन, कभी उसके सोल्यूशन से उठा के नए क्वेश्चन क्रिएट करके आपको डाल देता है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन जितने दिए गए हैं, चाहे वो जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आपके टेक्निकल का पार्ट हो, यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त, 30 क्वेश्चन यहाँ पे इसके समाप्त होते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रीजनिंग के भी आपके कितने क्वेश्चन हैं? 28, और ये 29 फिर 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो जाता है। एक आध दो चार क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। स्टील इज एन एलॉय ऑफ, इस्पात किसका मिश्र धातु है? कार्बन और मैग्नीज का, कार्बन और सिलिकॉन का, आयरन और सल्फर का, या आयरन एंड कार्बन का? तो स्टील किसका एलॉय होता है? आयरन एंड कार्बन का होता है। कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने के साथ साथ टाइप्स ऑफ स्टील भी आपकी बढ़ती है, राट आयरन हो जाता है, तो उसमें देखा जाता है। इस्पात मूल रूप से लौह कार्बन की एक मिश्र धातु होता है, जो कार्बन सामग्री 1.7% से कम हो सकती है। कार्बन के लिए लौह कार्बाइड के रूप में कठोरता सामर्थ्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो कई प्रकार के स्टील बढ़ते हैं, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे वैसे स्टील की क्वालिटी चेंज होती जाएगी, उतना ब्रिटल होता जाएगा, उतना मजबूत होता जाएगा। अगर कार्बन की परसेंटेज कम रहेगी तो ज्यादा सॉफ्ट रहने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आइस पर आईएस 10,500 2012, किसका ये कोड है? आइस कोड है, ये आपका ड्रिंकिंग वाटर का आइस कोड रहने वाला है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी दिया गया है, इज एक्सपेक्टेड लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर। तो ये कोड, ये जो आपका दिया गया है आईएस कोड, पूरा का पूरा आईएस कोड आपको रटा होना चाहिए। उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, और उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, परमिसिबल कितने तक हो सकता है, अगर और कोई सोर्स अवेलेबल ना हो तो इसलिए परमिसिबल तक लिया जाता है। ये रटा होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, वही एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। तो
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पिछली बार भी पूछा गया तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे जितने भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई है, देखिए आईआरसी है, यहाँ पर भी आपको डाटाबेस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डिप्लोमा लेवल में जो एग्जाम होते हैं उसमें डाटाबेस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम आने की संभावना होती है, लेकिन आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये टाइप के क्वेश्चन जो हो गए, ये आप एई में ज्यादा पूछा जाता है, जेईई में जो पूछा जाएगा उसका लेवल थोड़ा सा लो रहेगा, उतना हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पेपर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एनएसपीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा पेपर पढ़िएगा, 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी, ई बुक फॉर्मेट में आप पढ़ लीजिए तुरंत, क्योंकि ऑफलाइन बुक मंगाने के बाद अभी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को ही आयोग ने डेट दे दिया था। तो ये किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए बस हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अगली बार बनाएंगे, जिसपे आपको और चीजें भी जानकारी मिलेगी। थैंक यू गाइस।